जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है प्रतिशत को निकालना सीखेंगे। यदि आपको भी प्रतिशत निकालना नहीं आता है, यदि आपको नहीं मालूम है कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है और प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो आज हम जो है इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रत्येक का 100वां हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। प्रत्येक का जो 100वां भाग होगा वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिशत। प्रतिशत इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक का 100वां भाग। अगर हम प्रतिशत को तोड़ेंगे तो प्रति और एक मिलेगा शत। प्रत्येक को अगर हम तोड़ेंगे तो एक शब्द क्या है? प्रति है, दूसरा क्या है? शत है। ठीक है, तो प्रति मतलब होता है प्रत्येक। प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक होता है। और शत मतलब होता है 100वां भाग। ठीक, प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत मतलब होता है 100वां भाग। तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा? 100वां भाग हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। प्रत्येक का जो 100वां भाग होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, प्रति मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब क्या होता है? 100वां भाग। तो प्रत्येक का 100वां भाग हमारा क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 1%। कितना लिखा है? 1%। तो अभी हमने बताया है प्रत्येक का 100वां भाग। तो 1% मतलब क्या है? एक का 100वां भाग है। एक का क्या है? 100वां भाग है। 1% मतलब एक का 100वां भाग। अगर इसी प्रकार 2% है तो क्या हो जाएगा? 2 का 100वां भाग। 1% तो एक का 100वां भाग। 2% है तो 2 का 100वां भाग। इसी प्रकार अगर 3% है तो क्या हो जाएगा? 3 का 100वां भाग। ध्यान दीजिए, अगर 1% है तो एक का क्या हो जाएगा? 100वां भाग। 2% है तो 2 का 100वां भाग। अगर 3% है तो 3 का क्या हो जाएगा? 100वां भाग। इसी प्रकार अगर 4% है तो क्या हो जाएगा? 4 का 100वां भाग हो जाएगा। ठीक है, 1% है तो एक का 100वां भाग। 2% तो 2 का 100वां भाग। 3% मतलब 3 का 100वां भाग। 4% मतलब 4 का 100वां भाग। इसी प्रकार अगर मिले 10 का तो 10/100वां भाग, मतलब 10 का 100वां भाग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3% है तो 3/100 हो गया। ऐसे 4% तो 4/100 हो गया है। इसी प्रकार अगर 15% मिले तो 15/100 हो जाएगा। 20% मिले तो 20/100 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जहाँ पर आपको प्रतिशत का चिन्ह मिले, क्या मिले? प्रतिशत का चिन्ह मिले और प्रतिशत का जब चिन्ह हटेगा, क्या होगा? हटेगा, तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1/, वहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 1/, क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक का 100वां भाग अगर 1% है तो 1/100 हो जाएगा। 2% तो 2/100 हो जाएगा। इसी प्रकार जब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि 250 का 10%। 250 का 10%। 250 का 10% कितना होगा? ठीक, 200%, 250 का 10% कितना होगा? तो यहाँ पे लिख लेंगे 250 का 10%। 250 का 10%। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी गणित में का शब्द मिले, गणित में का शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ पे समझो क्या है? गुणा का चिन्ह होगा। क्या होगा? गुणा का चिन्ह होगा। या फिर का की जगह पे ऑफ भी मिल सकता है। क्या मिल जाए? ऑफ। तब भी क्या होगा? गुणा का चिन्ह होगा। अगर हिंदी में का है तब गुणा का चिन्ह होगा, अंग्रेजी में ऑफ है तो क्या होगा? गुणा का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे क्या है? का है तो क्या हो जाएगा? गुणा का चिन्ह हो जाएगा। 250 गुणे 10। अभी से पहले डिस्कस किए हैं कि 10% क्या होगा? 10/100 हो जाएगा। तो बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या 10% है, 10/100
100 हो जाएगा। तो अब ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या 25 गुणे 1, तो 25 का क्या करेंगे गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 250 का 10% कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसा हम दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 90 का 90% कितना होगा। 90 का 90% कितना होगा। ठीक, ये था 250 का 10% कितना होगा। इसी प्रकार है 90 का 90% कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 का 90%, तो जहाँ पर का है वहाँ क्या लगेगा गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 90 गुणे 90 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 90 है तो 90 हो जाएगा, का है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा का चिन्ह। 90%, 90 का 100वां भाग, तो 90 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 90 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बचेगा 9 गुणे 9, क्या बचेगा 9 गुणे 9 बचेगा। तो 9 9 81, कितना आ जाएगा 9 9 81 आ जाएगा। ध्यान दीजिए कह रहा है कि 90 का 90% कितना होगा। तो 90 का 90%, जहाँ पे का है वहाँ क्या हो जाएगा गुणा का चिन्ह। अब इससे पहले यहाँ पे क्या था 10%, तो 10वां का 100वां हिस्सा, 10 का क्या होगा 100वां हिस्सा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है 90% है तो 90 का क्या होगा 100वां भाग होगा। तो 90 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 90 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, यहाँ बचेगा 9 गुणे 9, तो जब गुणा कर देंगे तो 9 9 81 आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं घर के लिए, आप लोग जो है करके देख लेना। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि 320 का 20% कितना होगा, कितना होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि 165 का 50% कितना होगा। ठीक, कह रहा है कि 320 का 20% कितना होगा, 250 का 50% कितना होगा। ठीक, इस दोनों क्वेश्चन को आप क्या करना है घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को प्रतिशत निकालना आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।